Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Exercise 8D. Question number 1. If x is equal to -3, y is equal to 5 and z is equal to -2. अब स्टूडेंट्स हमारे पास x, y और z की वैल्यूज गिवन है. इवेलुएट द फॉलोइंग. हमने वैल्यूज फाइंड करनी है. 6 पार्ट है. 2x प्लस वाई माइनस जी ओवर एक्स माइनस 3y प्लस जी. तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देंगे. 2 इंटू -3x की वैल्यू वो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की फॉर्म में राइट करेंगे, प्लस y की वैल्यू 5 है उसको एज इट इज राइट कर देंगे, माइनस इंटू अब स्टूडेंट्स माइनस जी है तो माइनस को फर्स्ट स्टार्ट में राइट करेंगे और जो -2 है z की वैल्यू उसको ब्रैकेट के फॉर्म में राइट करेंगे, ओवर x की वैल्यू है -3 -3 इंटू y की वैल्यू है 5 वो पुट कर दिया है, प्लस इंटू माइनस का 2. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर वैल्यूज को. 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे. -3 एज इट इज, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस माइनस का 2. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में डिनोमिनेटर वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6 प्लस का 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय -3 -3 5 15 और लास्ट में माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर वैल्यूज में हमारे पास प्लस का 5 और प्लस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 7 -6 ओवर डिनोमिनेटर वैल्यूज को ऐड करेंगे, तीनों के साथ माइनस आ रहा है, माइनस का 20. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 1 ओवर -20. अब स्टूडेंट्स माइनस को स्टार्ट में राइट कर लेंगे, माइनस को स्टार्ट में राइट कर लिया, फ्रैक्शन को देन राइट किया 1 ओवर 20. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया -1 ओवर 20. नेक्स्ट है 7th पार्ट. x इंटू 2y प्लस जी प्लस x इंटू 2y प्लस 3z ओवर 3zx. तो स्टूडेंट्स इसमें अब वैल्यूज पुट कर लेंगे. x की वैल्यू -3 है, -3 2 इंटू y की वैल्यू है 5 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस का 2 प्लस आएगा यहां पे. डिनोमिनेटर वैल्यू में 3zx है, 3z की वैल्यू है माइनस का 2 और x की वैल्यू है माइनस का 3. अब स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, जो ब्रैकेट में है वैल्यूज न्यूमरेटर में माइनस का 3 एज इट इज आ जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 डिनोमिनेटर वैल्यूज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है तो इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी वैल्यूज को, -3 एज इट इज आ जाएगा. 2 5 10 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 6. डिनोमिनेटर वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6 6 3 18. अब स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर वैल्यूज में जो 10 - 6 है उसको. 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 10 में से 6 माइनस करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर है, ओवर 18. अब स्टूडेंट -3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. -3 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 12 और 18. अब स्टूडेंट -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 ओवर 18. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 2 नंबर्स गिवन है ये हमारे पास 3 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर्स, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे. इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर देंगे. -12 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 18 डिवाइडेड बाय 3. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा -4 ओवर. आपने एक जैसे नंबर से स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. माइनस का 4 ओवर 3 6 18. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो 2 नंबर्स गिवन है ये 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. तो स्टूडेंट्स इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे. -4 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 6 डिवाइडेड बाय 2. तो स्टूडेंट्स इनका आंसर आ जाएगा -2 ओवर 3. लास्ट में फिर हम माइनस को स्टार्ट में राइट कर लेंगे, -2 ओवर 3. अब स्टूडेंट्स माइनस को स्टार्ट में राइट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस स्टार्ट में, फ्रैक्शन को आप राइट करेंगे -2 ओवर 3. तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है. लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 8th पार्ट. x³
प्लस 3xyz माइनस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। एक्स के क्यूब का मतलब अब स्टूडेंट्स -3 इसकी पावर 3, एक्स की वैल्यू -3 की इक्वल थी, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 5 है और जी की वैल्यू -2 है, माइनस वाई का क्यूब 5 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में -3 के क्यूब का मतलब इस वैल्यू को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इस वैल्यू को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस, अब स्टूडेंट्स -3 और -2 ये प्लस की वैल्यूज हो जाएंगी ऑल, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 के क्यूब का मतलब 5 नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2 के क्यूब का मतलब -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज को आपस में, माइनस माइनस प्लस का 9 और मल्टीप्लाई हो माइनस के 3 से, तो माइनस का 27। स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड हो जाए तो वो नेगेटिव में आती है, अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो 2 4 6 8 में से कोई भी वैल्यू हो तो प्लस में आएगा उसका आंसर। अब ये स्टूडेंट्स -3 की पावर 3 ओड वैल्यू थी तो माइनस में आंसर आया, माइनस का 27 प्लस 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 2s are 90 माइनस 5 5s are 25, 25 5s are 125 प्लस माइनस, अब स्टूडेंट्स ये -2 का क्यूब है, माइनस की वैल्यू है और इसकी पावर है ओड में, तो ये आंसर भी माइनस में आएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, प्लस का 4 और माइनस का 2, तो माइनस का 8। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स -8 वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -27 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 90 माइनस का 125 प्लस माइनस माइनस का 8। अब स्टूडेंट्स लास्ट में जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, लास्ट 2 वैल्यूज है जो -125 और 8, इनको ऐड करेंगे तो इसका आएगा -133 और माइनस का 27 है और प्लस का 90, उसको एज इट इज राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने -133 और -27 को ऐड करना है, तो माइनस का 160 आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस था, प्लस का 90, तो इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया, माइनस की वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का 70, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर लिए, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू -3 थी, वाई की वैल्यू 5 है और जी की वैल्यू -2, माइनस वाई की वैल्यू 5 थी उसका क्यूब ले लिया प्लस -2 इसका क्यूब। अब स्टूडेंट्स -3 के क्यूब का मतलब उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। -5 के क्यूब का मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2 के क्यूब का मतलब इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब स्टूडेंट्स -3 की पावर 3 ऑड वैल्यू है तो आंसर भी माइनस में आएगा, माइनस का 27 प्लस 3 3s are 9, 9 5s are 45, 45 2s are 90। नेक्स्ट 90 आ गया, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5s are 25, 25 5s are 125 प्लस -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस का 4 और मल्टीप्लाई इसको करें लास्ट -2 से, तो माइनस का 8, -27 प्लस 90 -125, उनको एज इट इज राइट कर दिया है, प्लस माइनस माइनस का 8। नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 125 और 8 को ऐड किया, माइनस का 133 माइनस का 27 और प्लस का 90 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यूज को आपस में ऐड कर लिया, माइनस का 160 आ गया, 133 और 27 को ऐड किया, साथ दोनों के माइनस था, माइनस का 160 प्लस का 90 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, माइनस का 70, सब्ट्रैक्ट किया 90 में से -160 तो माइनस का 70 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स टुडे योर क्वेश्चन नंबर 1 रिमेनिंग पार्ट्स 6 7 and 8 have been completed. If you have any problem in these 3 parts of exercise 8D question number 1 then you will comment me. If you like my work please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.